तो डिजिटल फोरम पे स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान भूगोल में लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं। अरावली प्रदेश के बारे में अपन पढ़ेंगे। जो राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसके विषय में आज अपन चर्चा करने वाले। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, चैनल जो है वो लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना। जो आपके फ़ोन में लाल बटन यहाँ पे दिखाई देता है, आपको उसको टिक करना है और चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा। देखिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगले वीडियो का। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अरावली प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरावली। चलिए करते हैं अरावली प्रदेश। ठीक है? राजस्थान का भौतिक स्वरूप, इसके विषय में अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। और इसी में आज का जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? देखिए यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश पढ़ने वाले हैं तो आपको ध्यान रखना है। आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो सकता है। ठीक है? ऐसी कोई परीक्षा नहीं है राजस्थान की जिस अरावली पर्वतीय कहा जाता है। तो आप लोगों को विशेष रूप से अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है? देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किस अरावली पर्वतीय। ठीक है? अब देखो पहली बात मैं आप लोगों से अरावली की बात करूं, प्रदेश से पहले हम लोग सिर्फ यहाँ पे बात कर लेते हैं अरावली। देखो अरावली की बात करें तो ये कैसी पर्वत श्रेणी? तो आपको कहना है यह एक प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। यह एक प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी जो वर्तमान में अपने अवशिष्ट बची में बची हुई, कि वर्तमान में अपने अवशिष्ट कौन? अरावली है ना, रूप में बची हुई, अवशिष्ट बची हुई। आपको ध्यान रखना पर्वत श्रेणी कैसी है, तो आपको कहना प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी अरावली को माना जाता है, जो कि वर्तमान अपने अवशिष्ट रूप में बची हुई है। देखिए जब अरावली का निर्माण हुआ तो अरावली की भूगर्भिक संरचना के बात की जाए अरावली के, तो हम लोग कह सकते हैं अरावली का जो संबंध है वो हम लोग यूं कह सकते हैं भूगर्भिक संरचना के अनुसार। गर्भिक, हाँ,
अनुसार अरावली अरावली प्री कैम्ब्रियन काल भाई कौन से काल से को माना जाता है? तो आपको क्या अरावली जो वो प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित को माना जाता है। किसको? अरावली को। अरावली इस समय किस रूप में बची हुई? तो आपको कहना है अपने बची हुई। अरावली कैसी पर्वत श्रेणी है? तो आपको कहना है अरावली जो है वो प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी। कैसी श्रेणी है बताओ? वो प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है ना। और भूगर्भिक संरचना के अनुसार इसका जो कालक्रम है वो क्या है? आपको कैम्ब्रियन काल से वो माना जाता है। किसको बताओ? अरावली को। ठीक है। अभी ये वर्तमान में अपने किस रूप में बची हुई है? अवशिष्ट रूप में। और आप यूं भी समझ सकते हो कि जब इसका निर्माण हुआ था तो लगभग 2800 मीटर, कितनी 2800 मीटर करीब थी। लेकिन अगर वर्तमान की देखी जाए तो इसकी लंबाई सॉरी जो इसकी ऊंचाई है वो आपको देखने को 900 कितनी 900 मतलब वर्तमान में आपको इसकी ऊंचाई जो देखने को मिलती नहीं देखने को मिलती 900 मीटर देखने औसत अब बची। अब प्रश्न बना भाई अरावली जो है जब निर्माण हुआ था उस समय कितनी थी? तो 28 मीटर के करीब की ऊंचाई थी। लेकिन अब कितनी बच गई है? तो आपको कहना है 9 रह गई। तो ऐसा कैसे हुआ? देखिए विभिन्न प्रक्रमों के कारण जो है अरावली की जो है वो कम हुई है। और राजस्थान में इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण आप ले सकते हो कि भाई सबसे ज्यादा इसका अपर्दन किस हुआ है, तो हम लोग यूं कह सकते हैं वायु के द्वारा, वायु द्वारा, है ना। भाई अरावली का यहाँ पे जो अपर्दन अधिक माना जाता है वो किस माना जाता है? वायु द्वारा। हालांकि वायु एक अकेला कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अ, आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है। तो ये एक स्थिति यहाँ पे अपने सामने बनती है कि अरावली जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल से वो माना जाता है। तो ये ध्यान रखना। दूसरा देखो प्रश्न बनता है अरावली की तुलना, अरावली की तुलना जो है अरावली की तुलना प्ले अपलेशियन पर्वत वैसे से जाती है। भाई अरावली की जो तुलना है विश्व के कौन से पर्वत से की जाती है? तो आपको कहना है वो पर्वत जो है वो विश्व का कौन सा है? आपको कहना है वो अपलेशियन पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अपलेशियन। और ये जो अपलेशियन पर्वत है आपको ध्यान रखना, ये पर्वत जो है वो यूएसए में, कहाँ पे है? यूएसए में है। भाई ये जो पर्वत है वो कहाँ पे है? तो आपको कहना है यूएसए में। और तुलना किससे की जाती है? अरावली से की जाती है। मतलब ये भी कालक्रम में अरावली के समय का ही माना जाता है। कौन सा? अपलेशियन पर्वत, जो कि यूएसए के पूर्व में स्थित। कहाँ स्थित है बताओ? यूएसए के पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूएसए के पूर्व में ये स्थित है। आप लोग ये कह सकते हो। ठीक है। दूसरा प्रश्न आप देखिए, अरावली के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो अरावली है, अरावली की आकृति, अरावली की आकृति, अरावली आकृति कर्णवत, कर्णवत
अरावली की आकृति कर्णवत आई दिखाई देती, कर्णवत दिखाई। अरावली जो आकृति है वो हमें कैसी दिखाई, तो आपको कहना है वो हमें कर्णवत दिखाई देती है ना। दूसरा देख, अरावली, अरावली तंदूरा या तानपुरा वाद्य, या तानपुरा वाद्य, या तानपुरा वाद्य यंत्र जैसी आई देती है। मतलब हमें कैसे दिखाई देती, तो आपको कहना है कि जो अरावली है वो हमें तंदूरा या तानपुरा जैसी दिखाई देती। तो आप कह सकते हो तंदूरा या तानपुरा वाद्य यंत्र जैसी दिखाई देती है। ये बताओ अरावली की, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी। अगला प्रश्न को यहाँ पे बात करें अरावली के विषय में, आपको समझना है अरावली जड़ अरब सागर से आरंभ मानी कहाँ से मानी जाती है, तो आपको कहना है अरावली की जड़ है प्रारंभ मानी जाती है अरब सागर से। कहाँ से बोल, अरब सागर से। लेकिन ध्यान बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात आप लोगों के लिए ये है, अरावली हमें जो दिखाई देती है वो दिखाई देती है कहाँ से, पालनपुर गुजरात। कहाँ से दिख, तो आपको कहना है ये पालनपुर गुजरात से दिखाई दे ना। अब पालनपुर गुजरात से इसका जो विस्तार है वो हमारे राजस्थान में है, राजस्थान से, राजस्थान से इसका विस्तार जो है वो हरियाणा में है, और हरियाणा से इसका विस्तार देखने को मिलता है यहाँ पे दिल्ली में। देखो अरावली का प्रारंभ हम लोग कहते हैं कि पालनपुर गुजरात से लेकर के राजस्थान हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये प्रश्न भी हमारे लिए यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा प्रश्न, ये जो अरावली है, विशेष रूप से ये पालनपुर गुजरात है, के बाद आती है राजस्थान में, राजस्थान से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली। और चीज, दिल्ली में राय सिन्हा की पहाड़ियां कहा, क्या कहा जाता, दिल्ली में इसे रायसीना की पहाड़ियां कहा जाता है ना। और इन्हीं रायसीना की पहाड़ियों पे, इन्हीं रायसीना की पहाड़ियों पे हम लोगों को देखने को मिलता है राष्ट्रपति, ध्यान रखना इन्हीं पहाड़ियों में आपको
कैंपस, कौन सा कैंपस बोलो? जेएनयू, न्यू कैंपस मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी आपको को मिलती है। अरावली को दिल्ली में क्या कहा जाता है? तो आपको राय सेना कहा जाता है, ध्यान रख लेना। और अगला प्रश्न बनेगा आप लोगों के यहाँ पे बन रहा है, हरियाणा में अरावली को दोषी पर्वत भी कहा, क्या कहते हैं? तो डोसी पर्वत भी कहा। तो आपको ये रख लेनी, यहाँ पे हरियाणा में। तो अरावली की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दूसरा प्रश्न बात करें, सिरोही राजस्थान, सिरोही राजस्थान, सिरोही राजस्थान में अरावली, राजस्थान में अरावली को आबूर पर्वत कहा, कौन सा पर्वत कहा जाता है? तो आपको कहना है वो आबूर्द पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आबूर्द पर्वत कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरावली को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। दूसरा प्रश्न देखिए, अरावली का राजस्थान में विस्तार, अरावली का राजस्थान में विस्तार दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व की और, इधर बताओ, अरावली का राजस्थान में विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर देखने को मिलता है। ठीक है, और दूसरी बात आपको यह समझना है कि अरावली का, अरावली की, अरावली सर्वाधिक चौड़ाई व ऊंचाई, अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई व ऊंचाई दक्षिण में अरावली अरावली राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक, सर्वाधिक राजस्थान में अरावली का, अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में और सबसे
कम तार अजमेर अजमेर में। दूसरा प्रश्न देखो, भाई सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में और सबसे कम अजमेर में माना जाता है। दूसरा प्रश्न तो राजस्थान में जो अरावली है, ये में हम लोग चर्चा कर रहे हैं अरावली पर्वतीय। तो आप लोग बड़ा सीधा सा समझ रहे हो भाई, राजस्थान सर्वाधिक विस्तार और सबसे बड़ा अजमेर, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, अरावली सर्वाधिक लंबाई, अरावली की सर्वाधिक लंबाई राजस्थान राजस्थान में है 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। और आप यूं समझो 80% अरावली राजस्थान, 80% अरावली कहाँ, राजस्थान। प्रश्न बनेगा अरावली कुल लंबाई, तो आपको कहना है 92 किलोमीटर या लगभग 700 लंबाई है। तो आपको कहना है लंबाई है अरावली की, इसके बोलो अरावली की लंबाई। और ये जो कुल लंबाई है, हम लोग कह सकते हैं कहां से लेकर पालनपुर, पालनपुर या खेड़ ब्रह्म, गुजरात, गुजरात से रायसीना पहाड़ियां तक है। कहाँ तक है बताओ? रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक, मतलब कितनी लंबाई है? 692 किलोमीटर। और उसमें से राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। मतलब अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वो राजस्थान, सॉरी, राजस्थान में है। सर्वाधिक ऊंचाई भी राजस्थान, सर्वाधिक लंबाई भी कहाँ पे है? राजस्थान। ठीक है, तो देखो एक प्रश्न बनता है, अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, अरावली पर्वत राजस्थान। अब गुरु शिखर कहाँ पे है? तो आपको कहना है सिरोही में है। गुरु शिखर कहाँ पे है? तो आपको कहना है सिरोही में है। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो मानी जाती है 22, कितनी मानी जाती है? 1722 मीटर गुरु ऊंचाई मानी है। आपको कहना है सिरोही में है, कहाँ पे बोलो? सिरोही में आपको कहना है। बहुत अच्छा। अरावली को प्राचीन
गोंडवानालैंड। गोंडवानालैंड का भाग है ना भाई, किसका भाग माना जाता है? गोंडवानालैंड का भाग है, है कौन सा? गोंडवानालैंड। देखिए, एक प्राचीन काल में अदीप था जिसको, और पेंचा के दो पार्ट थे। भाई आप यूं समझ लो, इस तरीके से मैं बात करूं यहाँ पे। एक पार्ट था, और इस चारों तरफ जो था, कह सकते हैं जल वाला भाग, है ना, ये स्थल भाग है। वाला जो भाग बोला जाता स्थल, है ना, स्थल भाग क्या कहलाता था? स्थल भाग पेंजिया कहा गया। क्या कहा गया? पेंजिया। और पेंजिया कहने वाला व्यक्ति कौन था? कहाँ का था वैगनर? जर्मनी। और वैगनर ने वैगनर ने 1912 में, और उस सिद्धांत का नाम क्या था? आदि स्थापन का। और ये महाद्वीपीय स्थापन का सिद्धांत का था, ये अल्फ्रेड वेगनर का था, है ना। और ये अल्फ्रेड वेगनर क्या कहते हैं, वो कहते हैं स्थल भाग को तो उन्होंने क्या कहा? पेंजिया का। और पेंजिया के चारों तरफ जो जल भाग, कौन सा? जल। इसको वेगनर ने क्या नाम दिया था? तो आपको ध्यान रखना, इसको उन्होंने बोला था पेंथा। क्या बोला था बताओ? पेंथालासा। वो वेगनर क्या बोल दिया? पेंथालासा। भाई जलीय भाग को वेगनर ने क्या कहा? पेंथालासा। मतलब ये जो भाग था ना, वाला जो भाग था, कौन सा भाग था? तो आपको कहना है ये जलीय भाग। कौन सा भाग था? जल वाला भाग। फिर वेगनर क्या कहता है, कालांतर में क्या हुआ, करोड़ों वर्षों पूर्व पृथ्वी की गति गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उत्प्लावन बल के कारण, पेंजिया के, देखो ये जो पेंजिया है ना, पेंजिया के दो टुकड़े हो जाते, दो टुकड़े हो जाते हैं, है ना। ध्यान रखना भाई, ये क्या कहता है? पेंजिया के दो हो जाते हैं, और ये जो पेंजिया के दो टुकड़े, इस तरीके से दो टुकड़े इसके होते हैं। एक भाग तो इसका उत्तर की तरफ जाता है, और एक भाग इसका दक्षिण की। ये उत्तर की तरफ किसका, इसको तो नाम दिया कारा। क्या नाम दिया बताओ? है ना, या इसको लारेसिया भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? और जो भाग दक्षिण की तरफ खिसका उसको नाम दिया गया, हाँ, क्या नाम दिया गया बताओ? और ये जो भाग बचा था ना, यहाँ पे पेंथालासा का जल भर गया, तो इस बीच वाले भाग को क्या किया? टेथिस कहा गया बताओ? इसको टेथिस सागर कहा गया, समझ गए ना। तो अपने राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश वो टेथिस सागर का हिस्सा है। और जो हमारा भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है, भारतीय प्रायद्वीप। कौन सा भाग बताओ? भारत का प्रायद्वीपीय भाग किसका होता है? गोंडवाना लैंड का भाग है ना। तो राजस्थान का अरावली प्रदेश और राजस्थान का जो है हमारा जो पठारी भाग है वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो आपको ये चीज अच्छे तरीके में रख लेनी है ना। हाँ, हालांकि एक प्रश्न बन सकता है कि टेथिस सागर के अवशेष के रूप में वर्तमान में कौन सा सागर देखने को मिलता है? तो आप लोग ये कह सकते हो भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है यूरोप और अफ्रीका, है ना, ये ध्यान रख सकते हो।
और पैंथालासा के अवशेष के रूप में प्रशांत महासागर विस्तृत। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर विस्तृत। आप लोग ये क्या रख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है, जो कि आप लोगों को समझ लेना है, ठीक है, ध्यान में रह जाएगा। चलो आगे बढ़े। दूसरी बात समझो, यहाँ पे हम लोग बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश राज्य की महत्वपूर्ण खनिज पेटी है। भाई कैसी खनिज पेटी है? भाई आप यूं कह सकते हो, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण वो अरावली पर्वत। यहाँ पे हमें बहुत सारे खनिज निकाले जाते हैं। अरावली पर्वत आपके जहन में रहनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए ये, ठीक है, ध्यान में रह जाएगा। दूसरा देखो प्रश्न यहाँ पे बनेगा, ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, कौन सा प्रदेश? अरावली। तो अरावली को मुख्य रूप से आप इसका विस्तार देख सकते हो, 9 जिलों में माना जाता है। लेकिन अरावली पर्वतीय प्रदेश के रूप में केवल 7 जिलों को शामिल, कितने जिलों को? 7। देखो 7 जिले कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा जयपुर, आ जाएगा अलवर, होगा दौसा, और अजमेर, राजसमंद, जयपुर, सिरोही, ठीक है। तो ये 7 ऐसे जिले हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में विस्तृत है। हालांकि अरावली पर्वतीय प्रदेश को जब हम लोग पढ़ते हैं तो शेखावाटी की पहाड़ियां भी ली जाती हैं। वाटी पहाड़ियां भी इसमें शामिल होती हैं। कौन सी पहाड़ियां बताओ? शेखावाटी की। भाई शेखावाटी की पहाड़ियां, विशेष रूप से जो पहाड़ियां शेखावाटी में देखते हैं वो झुंझुनू में मिलती हैं। कहाँ मिलते हैं बताओ? सीकर झुंझुनू में मिलते हैं। तो वो शेखावाटी की पहाड़ियां जो झुंझुनू है, और यहाँ की जो पहाड़ियां हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। दूसरा देखो, अरावली पर्वतीय देश 9% फल घेरे पे है ना। 9%, भाई क्षेत्रफल कितना घेरे हुए है? 9%। और और 10% पास करती है। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो आपको कहना 10% जनसंख्या अरावली पर्वतीय, है ना। और जिसमें विशेष रूप से आदिवासी जो जनसंख्या देखने को मिलती, तो आप लोग कैसे, तो अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। और इसके बाद में इसको हम लोग समझने की माध्यम से, मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लोग चर्चा करें, क्यों मान के चले तो अरावली पर्वतीय, आपको यूं हो देगा।
अब देखो अरावली पर्वतीय अपन बात करेंगे तो इस तरीके से आपको हमारी जो अरावली है वो देखने को मिलेगी, है ना। अब अरावली के हम लोग बात करें, देखो मुख्य रूप अरावली पर्वतीय शामिल किया जाता है मुख्य रूप से, बाकी तो काफी जिलों में विस्तृत है, लेकिन अरावली पर्वतीय प्रदेश जयपुर, राजसमंद, मेर, दौसा पर और कुछ आपको कर में भी देखो इस तरीके से हम लोगों को अरावली की ठीक है। अब देखो बड़ी सीधी बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ कि अरावली का प्रारंभ कहाँ से, तो आपको कहना है पालनपुर, और ये पालनपुर जो है वहाँ पे है, तो आपको कहना पालनपुर गुजरात, ठीक है। और यहीं पे आपको आगे देखने को मिलेगा खेड़ब्रह्म को मिलेगा खेड़ब्रह्म, ठीक है। अब खेड़ब्रह्म से अरावली जो राजस्थान में जहां से मानी जाती है, तो अरावली तो रोही भाई राजस्थान में अरावली, दक्षिण दक्षिण पश्चिम की बात करें तो अरावली राजस्थान में क्या प्रवेश करती है, और उसके बाद में आपको कहना है उत्तर पूर्व की बात करोगे तो ये राजस्थान में हेतड़ी कहाँ पे है, तो आपको कहना झुंझुनू से, है ना। और अरावली जो आगे कहाँ तक है, तो आपको कहना है राय पहाड़ियां, बोलो कौन सी पहाड़ियां, रायसीना की पहाड़ियां, और ये कहाँ पे हैं, दिल्ली में। और इन्हीं पहाड़ियों पे बना हुआ है ये कैंपस, बना हुआ है क्या, राष्ट्रपति का बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, तो आपको ये ध्यान में रख लेना है। अरावली की जो कुल लंबाई है, देखो अरावली की कुल लंबाई हम लोग कह सकते हैं कि भाई 692 किलोमीटर है, या लगभग 7। और बात करें राजस्थान में अरावली की लंबाई, तो आपको कहना है 550 किलोमीटर राजस्थान। 80% अरावली जो है वो कहाँ, राजस्थान, है ना? और अरावली की जो आकृति है वो अपन कह सकते हैं तंदूरा या तानपुरा जैसी। और ये कैसी दिखाई देती है, तो आपको कहना है कर्णवत दिखाई देती है, कर्णवत दिखाई देती है। कौन, अरावली, ये आप ध्यान में रखें। दूसरा प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे देखना है, अरावली की जो औसत ऊंचाई, तो आपको कहना है 30 मीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई। अरावली भूगर्भिक संरचना के अनुसार आपको कहना कैम्ब्रियन काल से कौन से काल से प्री कैम्ब्रियन काल से अरावली कौन से प्राचीन भूखंड का भाग है, तो आपको कहना गोंडवाना का भाग है, कर्णालीन, है ना। अरावली की तुलना कौन से पर्वत से की जाती है, तो आपको कहना अपले पर्वत, कौन सा पर्वत, अपलेशियन पर्वत। और ये जो अपलेशियन पर्वत है कहाँ पे है, तो आपको कहना कहाँ पे बताओ, अपलेशियन पर्वत जो है वो यूएसए में, क्या आप लोग कह सकते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान है। और अरावली का जो विस्तार है वो देखो आपका पश्चिम है, और ये क्या है, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम से उत्तर किधर है बताओ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, समझ रहे हो? अब ध्यान, ठीक है। तो ये जो इसका जो यहाँ पे जो कोण है कौन सा है, उत्तर पश्चिमी, तो आप इस कोण को क्या कह सकते हैं, कौन सा कोण कह सकते हैं? और ये जो दक्षिण पश्चिम वाला जो कोण होता है नैऋत्य कोण आता है, नैऋत्य
भाई नैऋत्य कोण से लेकर के ईशान कोण की तरफ जो है वो अरावली विस्तृत है। तो आपको ये चीज लेनी है ना। कहाँ से बोलो, नैऋत्य कोण से लेकर के ईशान कोण। देखो ध्यान रखना, अगर उत्तर पूर्व में अरावली सबसे पहले राजस्थान में दिखाई देगी तो दिखाई दे, है ना। और दक्षिण पश्चिम में अरावली सबसे पहले राजस्थान में कहाँ प्रवेश, तो आपको कहना अरावली मुख्य रूप से 7 जिलों में विस्तृत, अरावली पर्वतीय प्रदेश के रूप से 7 जिले। अरावली राजस्थान का 9% भाग भाग घेरे हुए है, और जिसमें लगभग अपन कह सकते हैं निवास करती जनसंख्या निवास करती है। तो आपको कहना है 10% जनसंख्या जो है वो निवास करती है कौन से प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश में। तो आपको ये क्या रखनी है, ध्यान में रख। अरावली की जो जड़ है, क्या है, जड़। तो जड़ आप यूं कह सकते हो कहां से प्रारंभ होती, तो आप कह सकते हो अरब सागर से। कहां से बोलो, अरब सागर। इसलिए कई बार ऐसा बोल दिया जाता है फादर ऑफ अरावली किसको बोल दिया जाता है, अरब सागर को बोल दिया जाता है फादर ऑफ अरावली। ठीक है, अरब सागर को क्या बोल दिया जाता है, फादर ऑफ अरावली बोल दिया जाता है। तो ये चीज आपको क्या रख लेनी, ध्यान में रख लेनी है ना। तो ये जो चीजें आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसकी, अरावली प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं, बताओ, अरावली प्रदेश की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अरावली भूगर्भिक संरचना के अनुसार प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है, और अरावली वर्तमान में अपने अवशिष्ट रूप में, अवशिष्ट रूप में बची। कौन से रूप में, अवशिष्ट है कौन, अरावली। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना है। और अरावली कैसी पर्वत श्रेणी, तो आपको कहना है प्राचीन प्राचीन वलित, कैसी श्रेणी, तो प्राचीन वलित श्रेणी अरावली को कहा जाता है, ध्यान में रख सकते। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे हम लोग चर्चा करें, तो आप लोग एक अपन लोग करेंगे अगली कक्षा में। अगली कक्षा में हम लोग जो है वो अरावली को डिवाइड करेंगे कुछ भागों में, और कुछ भागों में अरावली को डिवाइड करके पढ़ेंगे। हमें आप लोगों को ध्यान में देना है। तो आज हमने बात की अरावली पर्वतीय प्रदेश के चर्चा की है। अगली कक्षा में भी हम लोग अरावली पर्वतीय प्रदेश की चर्चा करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से, परीक्षाओं में प्रश्न बहुत आते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश से। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ये जो घंटी का बेल आइकन बटन है ये दबाएं, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन बड़े आसानी से उपलब्ध हो पाए। तो ऐसा आप लोग कर सकते हो ना। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखिए। और ये जो अपन जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, राजस्थान का भौतिक प्रदेश आपकी राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चाहे आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड थर्ड ग्रेड की कर रहे हो, या आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या आरएस से संबंधित आप तैयारी कर रहे हो, इसके साथ साथ आप लोग एलएसए का एग्जाम दे रहे हो, या आप लोग जो है लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, या कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हो, ये कक्षा जो है वो सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सभी इस कक्षा से लाभान्वित हों और पढ़ें इस चीज को। तो मैं आप लोगों से आज विदा लेने वाला हूं। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा, जय हिंद, जय भारत।